हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखेंगे लुसेंट का भारत का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है। ठीक है, भारत के प्रमुख नदी, यह है पार्ट 2। ठीक है जो ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो यह हो जाता है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो हीराकुंड है महानदी पर। ठीक है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी एवं बिंगलना। चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है। तो उड़ीसा में। ठीक है, लवणीय झील है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो उड़ीसा में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो यह बेतवा नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर है। तो मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो यह हो जाता है तमिलनाडु। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो यह हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। तब महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो रावी नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। तो यह हो जाता है चंबल नदी पर। मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है। तो यह बराकर नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। हीराकुंड बांध हो जाता है महानदी पर। ठीक है। और पोंग बांध हो जाता है ब्यास नदी पर। टिहरी डैम हो जाता है भागीरथी नदी पर। और थीन बांध रावी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। ठीक है, कावेरी नदी है और बांध है। ठीक है, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। और नर्मदा नदी पर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। और चंबल नदी पर हो जाएगा गांधी सागर बांध। ठीक है। 16 नंबर है कि सुमेलित करना है। बांध हो गया नदी। फरक्का किस नदी पर है। तो यह हो जाता है गंगा नदी पर। टिहरी बांध हो जाता है भागीरथी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। और नागार्जुन कृष्णा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है। तो यह हो जाता है कर्नाटक में। लोअर भावनी बांध यह हो जाता है तमिलनाडु में। और इडुक्की बांध केरल में। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर की मेट्टूर बांध किस नदी पर बांध बनाया गया है। तो कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी एवं राज्य में अवस्थित है। तो यह हो जाता है कृष्णा नदी और कर्नाटक में अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध कोनार नदी पर सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत की झील। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह हो जाता है बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है। तो यह हो जाता है मणिपुर। उमियम झील किस राज्य में अवस्थित है। तो यह मेघालय में। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है। तो यह उड़ीसा में है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील किस राज्य में है। तो यह महाराष्ट्र में है। और विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में है। तो सांभर झील राजस्थान में। वेमनाड झील केरल में। और कोलोरू झील किस राज्य में है। तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में।
10 नंबर है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर अवस्थित है? तो चंबल नदी पर। भारत में विशालतम लैगून लैगून निम्न में से कौन सा है? तो यह है चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुसैन सागर झील कर्नाटक में सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। लोटकर झील मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र और सांभर झील हो जाता है राजस्थान। लोटकट है झील, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अष्टमुडी झील नहीं है, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील ये सब है, ये सब लैगून झील है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर को सुमेलित करना है। पहला है लोटकट झील किस राज्य में है? तो यह हो जाता है मणिपुर। पुलिकट झील किस राज्य में है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु। लोनार झील कहाँ है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र। और बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसको भी सुमेलित करना है। सही सुमेलित है तो केलोरू झील आंध्र प्रदेश में सुमेलित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? लोनार झील मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। सांभर झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा, कलोरू झील आंध्र प्रदेश। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है तो चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो अष्टमुडी झील। नागिन झील किस राज्य में है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर। जिसमें नाग लग रहा है वो सब जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बैरी नाग, छोटी नाग ये सब कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। कयाल क्या है? तो केरल के लैगून झील है। कयाल केरल के लैगून झील है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाता है नैनीताल। जिसमें ताल लगा रहा है वो सब उत्तराखंड। भारत के जलप्रपात, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जोग जलप्रपात। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। 4 नंबर है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। और शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है तो स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। जोग जलप्रपात हो जाएगा शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। और गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर। एशिया की सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो रांची में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो जोग प्रपात। 14 नंबर है कि गोकाक प्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो बेलगांव में है। और राजा रानी रोरर और रॉकेट खाली स्थान से संबंधित है तो जोग प्रपात। 16 नंबर है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है तो मसूरी में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो यह पायकारा जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गरसोपा प्रपात कावेरी नदी पर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है।
पापनासम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में, जो कर्नाटक, धुआंधार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित है, कौन कौन सुमेलित है, तो 2 और 3, जोग प्रपात शरावती नदी और शिव समुद्रम कावेरी नदी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण में किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना। परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो केरल और तमिलनाडु की परियोजना है। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मुराछी परियोजना से भारत के कौन सा 2 राज्य सम्मिलित है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड सम्मिलित है। आंध्र प्रदेश में ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। तो मंचकुंड। उकाई परियोजना स्थित है तो गुजरात में ताप्ती नदी पर। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाता है केरल में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर। इंडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है कोसी परियोजना हो जाता है बिहार में। नागा अर्जुन परियोजना हो जाता है आंध्र प्रदेश में। और मुराछी परियोजना हो जाता है पश्चिम बंगाल में। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। बाण सागर परियोजना लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। 16 नंबर है कि ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो शिव समुद्रम केरल में सुमेलित नहीं है और बाकी सब जो है। ठीक है, सबसे पहला है कि गांधी सागर मध्य प्रदेश, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान। ठीक है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में की सिंचाई होती है? रिहंद बांध से तो यह हो जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार सिंचाई होती है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है? तो झेलम से। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह हो जाता है सतलज नदी। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है तो पश्चिम बंगाल और झारखंड है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी से परियोजना लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो परम्बिकुलम और अलियार परियोजना। ठीक है, परम्बिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। जैकाबारी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो जोग प्रपात पर। नेक्स्ट है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र पर। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। नापता झाकरी हिमाचल प्रदेश। 30 नंबर है कि नापता झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर।
भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। गिरनार परियोजना कहाँ कहाँ स्थित है तो यह हो जाता है महाराष्ट्र। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है तो चूखा परियोजना नहीं आता है। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सुमेलित नहीं है, बाकी सब। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। माही बजाज सागर परियोजना जो है गुजरात एवं राजस्थान लाभान्वित है। चंबल परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित है और ब्यास परियोजना से राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा सम्मिलित है। 35 नंबर है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है तो महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है तो उड़ीसा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा। हिंडकल परियोजना किस नदी पर है तो घाटप्रभा नदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है तो ताप्ती नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है तो भागीरथी नदी पर। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है तो नर्मदा नदी पर। तोपवान और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है तो यह उत्तराखंड में। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है तो चिनाब नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है तो चंबल घाटी परियोजना। 46 हो गया। 47 देखते हैं। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है तो कृष्णा नदी पर। सुमेलित करना है। ठीक है, मेट्टूर बंद नागा अर्जुन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मेट्टूर बांध हो जाएगा तमिलनाडु। मीराक्षी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश। ठीक है, हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा। 49 नंबर है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है तो चिनाब नदी पर। ठीक है, अब आते हैं भारत की। अब देखते हैं भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है तो पवन की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है तो अल मसूदी। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है तो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ठीक है, चौथा नंबर है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुलना पर है। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होता है तो यह हो जाता है तमिलनाडु, बाकी सब में होता है। 6 नंबर है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होता है या उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। 7 नंबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है तो यह केरल में प्रवेश करता है 1 जून को। 8 नंबर है कि देश की किस भाग में जलवायु के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाएं से वर्षा होती है तब पंजाब में। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने की वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है द नॉर्वेस्टर। 10 नंबर है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है तो अक्टूबर नवंबर में।
11 नंबर है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो पश्चिमी विक्षोभ। 22 नंबर है कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि यह देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। 23 नंबर है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह दृष्टि छाया में पड़ता है। 24 नंबर है कि यद्यपि भारत के केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंध है। इसका कारण है कि उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी एवं उत्तरी ठंडी हवाएं से इसकी रक्षा करती है। 25 नंबर है कि भारत में वर्षा का औसतन होता है तो 118 सेंटीमीटर। 26 नंबर है कि मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से। 27 नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होता है तो पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होता है तो पश्चिमी विक्षोभ से। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मीटर से 200 mm से वर्षा अधिक होता है तो यह जम्मू कश्मीर में। अम्र वर्षा है तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। 31 नंबर है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश के प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है इनमें से सभी: वर्षा के पानी को तेज से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना। ठीक है। 32 नंबर है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। 33 नंबर है कि नीचे स्थानों को युग्म दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है तो यह होता है अजमेर और शिलोंग। 34 नंबर है। 34 नंबर देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाबहीन महासागर में वायु का कर्षण करते हैं तो जिसके कारण प्रभावित होते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 35 नंबर है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक है तो 1 2 3 4 है। अवस्थिति है, उष्मीय विषयता है और उपरिंत वायु परिसरण है और हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। 36 नंबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होता है तो यह होता है चेन्नई में। 37 नंबर है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल। 38 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउंट सिनराम में होने का कारण है तो पहाड़ी का कीपाकार आकृति में। 39 नंबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है तो 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून में। 41 नंबर है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर है तो यह चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। 42 नंबर है कि मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है तो यह होता है चेन्नई में। 43 है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है तो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति में। 44 है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में कहाँ अधिक वर्षा होता है तो यह कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है तो यह उच्च आर्द्रता के साथ समृद्ध उच्च तापमान। ठीक है। 46 नंबर है कि भारत किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है तो तमिलनाडु में। 47 है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से।
48 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य में प्रवर्ती मानसून अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में। 49 नंबर है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और 51 नंबर है कि उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा कराने वाला राज्य है तमिलनाडु। और 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह। अब देखते हैं भारत के वन। ठीक है, 63 नंबर है भारत के वन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण आवश्यक है? तो 33%। दूसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह 1998 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर। 6 नंबर है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिन वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो के मुंशी। 7 नंबर है कि भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। 8 नंबर है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी की जाते हैं? तो 2 वर्ष के। वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। 10 नंबर है कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है तो यह हो जाएगा 794,245 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में विस्तार पाया गया है? तो 24.16%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.34%। 13 नंबर है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन है तो वन। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। 15 नंबर है कि कुछ वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही आरोही क्रम है तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, 16 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाता है 2, 3, 4 वन। ठीक है, 2 का हो जाए अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वन का विस्तार है? तो यह पंजाब। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 19 नंबर है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है तो यह संपूर्ण भूमि का 33%। 20 नंबर है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम। 21 नंबर है कि वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो यह 1952। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981। वृक्षाच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक है तो पूर्वी डेक्कन में। 24 नंबर है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो यह 1986 में। 25 नंबर है कि नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ की समान जाति है सागौन। 26 नंबर है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वैश्विक विरासत वन का माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है 29 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। पहला हो जाता है, ए का हो जाता है उष्णकटिबंधीय सदा रहित शिलोंग। मानसून हो जाता है शिवालिक। संतुलित हो जाता है नीलगिरी। और मैंग्रोव हो जाता है पश्चिम बंगाल। 30 नंबर है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का मुख्यतः पाई जाती है तो सुंदरवन। भारत की प्राकृतिक, अब देखते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो यह उष्ण पतझड़ वन। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसतन तापमान 24 सेंटीमीटर के आसपास 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो उष्णदार सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो उष्ण पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है तो मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी स्थित है तो उत्तराखंड में। शांत घाटी अवस्थित है तो केरल में। नेक्स्ट है 11 नंबर देखते हैं अब कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 400 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विभिन्नता का कारण क्या है तो पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा होना है। 12 नंबर है कि सुमेलित कीजिए तो सागवान हो जाएगा। पहला है सागवान हो जाएगा हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। सुंदरी वृक्ष हो जाएगा, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष हो जाएगा सुंदरी वन। ठीक है, ये गलत मिलान है। एक मिनट।